दोस्तों, असम में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये नतीजे दिखाते हैं कि असम की जनता का विश्वास किस कदर बीजेपी पर और बीजेपी की लीडरशिप पर था। मजे की बात यह है कि ये बात शायद कांग्रेस पार्टी भी जानती थी कि असम में वे बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में कांग्रेस फोर्ज डॉक्यूमेंट लेकर सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरह से जाली दस्तावेज बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनके पीछे खड़े हुए, ये दिखाता है कि जाली दस्तावेजों से चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश सुनियोजित तरीके से की गई थी। दोस्तों, देश के राजनीतिक इतिहास में चुनाव जीतने के लिए इस स्तर की जालसाजी शायद पहली बार की गई। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी दल ने चुनाव के बीच इस तरह से जाली दस्तावेज बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की हो। दोस्तों, मजे की बात यह है कि फॉर्जरी करने के बाद भी और हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा को टारगेट करने के बाद भी इकोसिस्टम से चुनावों के बीच उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे नैरेटिव बनवाने के बाद भी लोगों ने एक तरफा बीजेपी को वोट डाले। बीजेपी के लिए मतदान दिखाता है कि असम की जनता किस कदर बीजेपी के गवर्नेंस मॉडल पर विश्वास करती है। दोस्तों, एक बात और याद रखिए कि पिछले 10 साल से असम में बीजेपी की सरकार है। इसके बाद भी तीसरी बार इतना बड़ा जनादेश मिलना दिखाता है कि कैसे बीजेपी लोगों के लिए जमीन पर काम कर रही है, विकास कर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। दोस्तों, बीजेपी की सरकार ने असम में विकास का जो मॉडल खड़ा किया है वो राज्य में पहले किसी सरकार ने नहीं किया। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को लेकर लगातार काम किया गया। सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाई गई, मेडिकल कॉलेज खोले गए, एम्स खोला गया। इसके साथ ही केंद्र की तमाम योजनाओं का भी लोगों को सीधा लाभ मिला। कहने का अर्थ यह है कि देश के बाकी राज्यों की तरह असम में भी पीएम मोदी की योजनाओं का एक बड़ा लाभार्थी वर्ग ऐसा है जिसे पहली बार सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इस तरह कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने असम में लोगों के अंदर ये भरोसा कायम किया कि असम में भी विकास हो सकता है, असम के लोगों को सिक्योरिटी दी जा सकती है, असम को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। और यही वो बात है जो इतना बड़ा जनादेश लोगों ने बीजेपी को असम में एक बार फिर दिया है। याद रखिए, कांग्रेस ने लगभग 7 दशक तक असम को देश से एक तरह से काट कर रखा। 7 दशक तक ये कहा गया कि असम में विकास नहीं हो सकता। 7 दशक तक लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना रखी गई। ऐसे में ये नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी के सुशासन पर लोगों ने मोहर लगाई है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर पीएम मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप पर लोगों ने मोहर लगाई है। ये जनादेश बीजेपी के सुशासन का जनादेश है।